बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे बुजुर्ग और इस पंचायत और इस इलाका की शान रिटायर्ड एससी चौधरी मोहम्मद सादिक रज़ाक साहब, तंजीम के ब्लॉक सदर अब्दुल रज़ाक साहब, ब्लॉक सदर हाजी जावेद साहब, ब्लॉक सदर ब्लॉक सेक्रेटरी लियाकत खान साहब, यहाँ पे तशरीफ फरमा इस पंचायत के एक सरपंच चौधरी रशीद साहब, यहाँ पे मेरे भाई शबीर आसिफ जी, राना शकील पाशा जी, निसार चौधरी साहब, यहाँ मेरे साथ तंजीम के साथी नौजवान साथी आए हैं, बशारत अजीम साहब, नाजिम खड़ाना जी, शकील चौहान साहब, हुसैन चौधरी साहब, यहाँ हरमुत्ता से हमारे रिटायर्ड कैप्टन निसार साहब मौजूद हैं, याकूब साहब हैं, और जितने भी साथी यहाँ रिटायर्ड इंस्पेक्टर लतीफ़ साहब हैं, मेरे भाई गुरसाई से रिटायर्ड हवलदार शबीर साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, जितने भी बुजुर्ग और साथी यहाँ, माफ़ कीजिएगा सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। आपके सबके लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, बहुत प्यार है। यहाँ नौजवान तशरीफ़ रखते हैं, माज़रत के साथ अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं जानता हूँ और मुझे एहसास है इस बात का कि आज जुमा है और हम सब ने नमाज के लिए जाना है। मेरी कोशिश थी कि मैं सुबह 11 बजे आपके बीच में पहुंचूं, और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोहतरम राना साहब इस वक्त मेडल कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं और वहां उनके आने से जो लोगों का रश जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा। मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहूँगा, मगर यहाँ आके जो प्यार और मोहब्बत और जो खलूस मुझे मिला है, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। जिस तरीके से आपने इस नाचीज़ को इतना प्यार दिया, ना ही मैं कोई वजीर हूँ, ना ही मैं कोई एमएलए हूँ, ना ही मुझे सरकार की तरफ से कोई ओहदा मिला है, मगर जिस तरीके से आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार, और आप जिस तरीके से आप हजरत मेंढक जोड़ों का हिस्सा बन रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि जिस सफ़र में हम सब निकले हैं इंशाअल्लाह ताला उस सफ़र में हमारी कामयाबी है। मेंढक जोड़ों का आगाज़ हमने 17 अगस्त 2025 को किया, जब हवलदार शबीर साहब के साथ ही इस तंजीम के साथ इसमें उन्होंने शमूलियत की, और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो लगातार चलता आ रहा है। और आज इस तरीके से यहाँ मुगल बरादरी के लोगों ने, पीर बरादरी के लोगों ने, और बाकी जितने भी हजरात यहाँ तंजीम में शामिल हुए हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरीके से मेरे भाई नाजिम खड़ाना साहब ने कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक तंजीम नहीं है, ये और गखर भारती से भी जो मेरे भाई बुजुर्ग शामिल हुए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ तंजीम नहीं है, ये एक तारीख है। तो जिस तारीख को शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्लाह ने बनाया, शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्लाह नहीं होते, ना होते तो शायद आज जिस तरीके से हम सर उठा के चल रहे हैं, हम शायद वो ना कर पाते। आज इस तरीके से जो आज़ादी हमें मिली है अपने बात रखने की, वो आज़ादी हमें शायद ना मिलती अगर शेर कश्मीर ना होते। और शेर कश्मीर वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल अपने लोगों के लिए दिए। आप आज उस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं, और इस स्टेज से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज से मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, ये सफ़र जिसकी शुरुआत हमने 17 अगस्त को की, ये सोच के की कि यहाँ के गरीब, यहाँ के मजलूम तक हम पहुँच सकें, यहाँ के मस्कीन तक हम पहुँच सकें। और मुझे याद है कि जब हमने इसकी शुरुआत की, उससे एक दिन पहले, उससे 2 दिन पहले सुड़ती में जो हादसा हुआ, जिसमें हमारे कई मकानात जो है उसकी जद में आए। हालांकि इसकी शुरुआत, इस सफर की शुरुआत मुझे कुछ दिन पहले करनी थी, मगर जो हालात बने, उसके बाद कलाबंद में जो हालात बने, हमें कुछ वक्त के लिए अपने इस सफर को रोकना पड़ा। मैं मानता हूं कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है और जो तबक्कात हैं आप लोगों की, मैं ये समझता हूं कि हमें जितनी भी और मदद सरकार की तरफ से आपको चाहिए, इंशाअल्लाह ताला हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आपको ये वादा आपके साथ करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।
साथियों, मैं अगर श्रुति की बात करूं, मैं मानता हूं कि श्रुति अभी बहुत पीछे है, कई एतबार से बहुत पीछे। मगर अगर यहां पे कोई निशानी अगर दिखती है तो वो जावेद राना की दिखती। जावेद राना के अलावा यहां पे मुझे किसी की कोई निशानी नहीं दिखती। मुझे याद है आज भी 2014 का वो इलेक्शन, जब मैं अपने एक्स सरपंच रशीद साहब के घर पे पहुंचा, उस वक्त तो सड़क सिर्फ वहीं तक पहुंचती थी, और आज जो है वो जगह जगह, अगर मैं ये समझता हूं कि सड़क अगर पक्की नहीं, मगर हमने रास्ता जो है वो निकाल लिया है, अभी हमें उसको अपग्रेड करना है। ये सिर्फ निशानियां अगर दिखती हैं तो सिर्फ जावेद राना साहब की निशानियां दिखती हैं। और आपको मैं इस बात का भी इसकी इतला करना चाहूंगा कि अगर आज मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं, लगभग 100 से ज्यादा, करीब 120 के करीब मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हैंड पंप्स निकले हैं, तो सबसे ज्यादा अगर हैंड पंप्स निकले हैं तो वो श्रुति में निकले हैं। जनाब निशान राणा साहब जिंदाबाद, जनाब जावेद अहमद राणा साहब जिंदाबाद। जनाब हम आपके बहुत मशहूर हैं। मेंढर की 75 पंचायतें हैं मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों। अगर आप ये देखें कि 8 हैंड पंप्स अगर मोहतरम राणा साहब ने सिर्फ श्रुति को दिए, इससे ये मालूम होता है कि श्रुति के लिए और श्रुति की आवाम के लिए जावेद राना साहब के दिल में कितना प्यार है। मेरे बुजुर्ग यहाँ पे एक साथी यहाँ पे ये शाह साहब जो तकरीर कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम 3 कंडीशंस पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहेंगे। मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि अब कितना और आजमाओगे हमें। अब ये कहते हैं कि आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए, अब कितना आजमाओगे। यहां जो भी निशानियां दिख रही है वो जावेद राना की दिख रही है। जावेद राना के अलावा अगर किसी को कोई निशानी है, अगर आपको दिखती है तो मुझे भी बताओ। अगर यहां पे सड़कें निकली तो वो जावेद राना की बदौलत, अगर यहां पे हैंड पंप्स निकले तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला और जावेद राना की बदौलत, और अगर आज यहाँ पे PMGSY की सड़कें जो है वो मंजूर हुई हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जावेद राना, मियां अल्ताफ और उमर अब्दुल्ला साहब की बदौलत। तो ये इस बात का एहसास आप हजरात को भी होना चाहिए कि अगर मैं सिर्फ मेंढर की बात नहीं करूंगा, अगर किसी ने नुमाइंदगी की है जम्मू कश्मीर की, तो सिर्फ वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड पे काम करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जमीन तक पहुंचती है, हर घर तक पहुंचती है। और आज हमारा भी वही मकसद है कि हम हर घर तक पहुंचे, हर मस्कीन तक पहुंचे, हर गरीब तक पहुंचे और आपको ऊपर उठाएं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और जावेद राना ने पिछले 30 बरस में यही किया। अपने लोगों को एक स्टेज दिया, अपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, अपने लोगों को बोलने की इजाजत दी, उनको बोलना सिखाया। और आज अल्लाह के फजल से मैं ये समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज में हर जात और हर बरादरी का फर्द जो है वो खड़ा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेंढर जोड़ों का हिस्सा बने, और जो हजरात आज यहां नहीं पहुंच सके उन्हें भी दावत दें कि आइए मेंढर को आगे ले जाने के लिए, मेंढर को बेहतर बनाने के लिए, मेंढर को मजबूत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा थाम ले। जावेद राना की सदारत में, उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में इस इलाके को आगे लेके बढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से मेरे भाई नाजिम खड़ाना ने और बाकी साथियों ने कहा कि जावेद राना का सपना है मेंढर को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का, इंशाअल्लाह ताला मुझे ये दिख रहा है कि 2029 से पहले हम मेंढर को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी इंशाअल्लाह ताला बना के रहेंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं इस बात का भी मुझे इल्म है कि जब हम कोई काम करने निकलते हैं तो रास्ते में दुश्वारियां बहुत आती हैं। हमें ये समझना होगा कि जब एक नुमाइंदा असेंबली में जाता है, आप उसको इलेक्ट करके उसको वोट दे के वहां तक भेजते हैं, तो वो उस वक्त सबका नुमाइंदा होता है, जिन्होंने उसे वोट दिया उसका भी और जिन्होंने उसे वोट नहीं दिया उसका भी। उसका ये फर्ज बनता है कि वो हर इलाके को, हर पंचायत को, हर गांव को साथ में लेके चले। और वही कोशिश जो है मोहतरम राणा साहब कर रहे हैं। राणा साहब ने कभी जात और पात की सियासत नहीं की। राणा साहब ने एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा कि 2017 में 2 हायर सेकेंडरी स्कूल MLA के डिस्पोजल पे आया, जब उस वक्त मोहतरम राणा साहब MLA हुआ करते थे। और उन्होंने कहा कि आप 2 सरकार की तरफ से कि आप 2 हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रपोजल जो है वो आप भेज दीजिए। तो मोहतरम राणा साहब ने एक हायर सेकेंडरी स्कूल सलवा और दूसरा हायर सेकेंडरी स्कूल भरुती का नाम दिया। हालांकि भरुती में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज भी, मैं ये समझता हूं कि आज भी उतने वोट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिलते जितने हम उनसे उम्मीद रखते हैं। मगर जावेद राना के
मैंने ये जैसे कहा कि जात और पात की सियासत कभी जावेद राना ने नहीं की। और जावेद राना चाहते तो वो अपने बाकी इलाका जात, चाहे गुसाई टानी हो, चाहे गुसाई नूरी हो, गुसाई भामड़ा नार हो, हमारे बनकोट की कितनी पंचायत है, हमारी मेंढर सी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डीडीसी उसकी कितनी पंचायत है, या मेंढर की बाकी जो इलाके हैं क्या कर सकते थे। उनके पास वो ताकत थी, वो कुव्वत थी कि वो कर सकते थे। मगर उन्होंने देखा कि मेरी बच्चियां जो है उन्हें फेंस क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना पड़ता है, और आर्मी की तरफ से जब फ्रिस्किंग होती है, जब उन्हें चेक किया जाता है, तो मोहतरम राणा साहब ने ये कहा कि मैंने अल्लाह के सामने जवाब देना है, तो मैं वहां पे जात और पात नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मैं हायर सेकेंडरी स्कूल बुरुत्ती को दूंगा, और आज मेरी बहनें जो है, मेरे बच्चे वहां वो पढ़ रहे हैं शान और शौकत के साथ। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है आपके सामने कि जावेद राणा